आज ये हम लोगों का 7वां क्लास है। हमारे लास्ट क्लास में हम लोगों ने मगध एम्पायर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मगध एम्पायर में सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा था जो हम लोग पढ़ चुके हैं। मगध साम्राज्य सब থেকে फर्स्ट डायनेस्टी কোনটা ছিল, तो वो था हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था बिंबिसार। इसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो इसके बाद आया था शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था एक मिनिस्टर शिशुनाग। शिशुनाग नाम का एक मिनिस्टर ही इस डायनेस्टी का फाउंडर था। इसके बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो इसके बाद आया था नंदा डायनेस्टी। एरपर नंद डायनेस्टी एसेछिलो, ठीक है। नंद डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था, तो इसका फाउंडर था महापद्म नंदा। महापद्म नंदा बोले एकजन छिलेन, तिनी छिलेन नंदा डायनेस्टीर फाउंडर। तो आज हम लोग इसके बाद जो सब डायनेस्टी आया था वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंद डायनेस्टिर पर যে ডাইনেস্টিগুলো এসেছিল সেগুলোই আমরা ডিসকাস করব এবং সেই ডাইনেস্টিতে কারা ইম্পর্টেন্ট রাজা ছিলেন, রুলার ছিলেন, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। तो नंद डायनेस्टी के बाद एक ही बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आया था। कौन सा डायनेस्टी, तो द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश एसेছিল, ठीक है। नंद वंशेर परे। मौर्यन डायनेस्टी का सबसे पहला राजा कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंशेर प्रतिष्ठाता के, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यही है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चाणक्य का हेल्प से, ठीक है, नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। चाणक्य का और दो नाम से ये प्रसिद्ध थे, एक था कौटिल्य, एक विष्णुगुप्ता। चाणक्य आर दुटो नाम छिलो, एक कौटिल्य एवं एक विष्णुगुप्ता। उनकी सहायता से इन्होंने क्या किया था, ही ओवरथ्रू। ओवरथ्रू मतलब हो गया डिफीट। ओवरथ्रू मतलब हो गया डिफीट। तो चाणक्य की सहायता से इन्होंने डिफीट किया था किसको, नंदाज को, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश्ड, इससे पहले कौन सा वंश था, नंदाज। तो नंदाज को डिफीट किया, उसका बाद ना ये साम्राज्य आया। कौन सा साम्राज्य, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश आया था। तो ये इन लोगों ने किसको डिफीट किया था, तो नंदाज को डिफीट किया था। एंड एस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। नंदाज को डिफीट किया और इन लोगों ने मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर बने। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। किनकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का और नाम क्या है, तो है कौटिल्य एंड विष्णुगुप्ता। चाणक्य सहायताय साहाज्ये चंद्रगुप्त मौर्य की करेছিলেন, नंददेव डिफिट करेছিলেন এবং एस्टेब्लिश करेছিলেন কি, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त इज कॉल्ड सेंड्रोकॉटस बाय द ग्रीक स्कॉलर। ग्रीक के जो पंडित है, ठीक, ग्रीक पंडितरा की बोलते हैं, चंद्रगुप्त के की बोले डाकते हैं, तो सेंड्रोकॉटस बोलेও তিনি পরিচিত ছিলেন, ठीक है। चंद्रगुप्त को क्या नाम था एक और, सेंड्रोकॉटस बोलते थे। कौन, तो ग्रीक स्कॉलर्स लोग। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वाज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का एक जनरल था। कौन, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के छिलेन, एकजन जनरल छिलेन कार, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर आगे क्लासे आमरा पढ़ेछिलाम अलेक्जेंडर कबे भारत आक्रमण करे, तो 326 में बीसी में, 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था इंडिया को, ठीक है। एंड आफ्टर हिज डेथ, तो अलेक्जेंडर का एक बहुत अच्छा जनरल था। कौन, सेल्यूकस निकेटर। इनके मरने के बाद, सेल्यूकस निकेटर के मरने के बाद क्या हुआ, एंड आफ्टर हिज डेथ हैड सक्सीडेड इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। जब सेल्यूकस निकेटर मर गए, इनका डेथ हो गया, तो अलेक्जेंडर तो अकेला हो गए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसका फ़ायदा मिला।
और उनको क्या मिला, हैड सक्सीडेड इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ द एशियाटिक प्रोविंसेस। एशिया महादेश के जो ज़्यादातर प्रदेश था उनका कंट्रोल मिल गया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। किसके डेथ के बाद, तो सेल्यूकस निकेटर के डेथ के बाद। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, तो एक बहुत अच्छा जनरल थे किसके, अलेक्जेंडर के। ठीक है, चंद्रगुप्त डिफीटेड हिम इन 305 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब डिफीट किया अलेक्जेंडर को, तो 305 बीसी में उनको डिफीट किया था। एंड वाज कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब होता है बाध्य करा, ठीक है, उनको कंपेल्ड किया था टू इल्ड। इल्ड मतलब हो गया समर्पण करना, इल्ड मतलब हो गया सरेंडर, इल्ड मतलब हो गया सरेंडर। ঠিক আছে, চন্দ্রগুপ্ত ডিফিটেড হিম ইন 305 বিসি, 305 বিসিতে তাকে হারিয়েছিল এবং কম্পেল্ড মানে বাধ্য করেছিলেন তাকে সারেন্ডার করতে। কি সারেন্ডার করতে, तो पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का बहुत सारा पार्ट, ठीक है, पार्ट्स सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था किसको, अलेक्जेंडर को। चंद्रगुप्त डिफीटेड हिम इन 305 बीसी एंड वाज कंपेल्ड, मजबूर किया था सरेंडर करने के लिए। कौन सा पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, किसको, चंद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद देखो बिल्ट अ भास्ट एम्पायर, एक बहुत बड़ा, भास्ट मतलब होता है विशाल, एक साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। विच इंक्लूडेड नॉट ओनली गुड पोर्शन ऑफ बिहार, जिसमें क्या क्या था उस साम्राज्य में, बिहार था, बंगाल था, बट ऑल्सो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट था। एंड द डेक्कन, और डेक्कन का भी पार्ट था। ठीक है, डेक्कन, डेक्कन क्या है, एक पठार है, डेक्कन की একটা মালভূমি, डेक्कन হচ্ছে একটা মালভূমি, তো সেটাও সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। तो ये सब जो डिस्क्रिप्शन है, दिस अकाउंट इज गिवन बाय मेगास्थनीज, ये सब जो अभी बताए हैं पॉइंट सब, ये कहाँ मिलता है हम लोगों को, तो ये मेगास्थनीज का एक बुक है, कौन सा, इंडिका। ये एग्जाम में आता है कि इंडिका का लेखक कौन है, तो वो है मेगास्थनीज। इंडिका बोईटिर लेखक के तो होच्छे मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये सब जो अकाउंट अभी जो फैक्ट्स हम लोग डिस्कस किए, इसका कहाँ सोर्स मिलता है, तो दिस अकाउंट इज गिवन बाय मेगास्थनीज, अपने उनके बुक इंडिका में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है हम लोगों को। इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। और ग्रीक एम्बेसडर, और मेगास्थनीज थे कौन, तो एक ग्रीक एम्बेसडर मतलब हो गया राजदूत। ठीक है, दूत, একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন মেগাস্থনীজ। তাকে কে পাঠিয়েছিলেন, সেন্ট বাই সেলুকাস, সেলুকাস আগে বললাম, সেলুকাস নিকেটার পাঠিয়েছিলেন মেগাস্থनीजকে কার কাছে, तो चंद्रगुप्त मौर्य काछे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था, किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसको भेजा था, तो मेगास्थनीज को भेजा था। वी ऑल्सो गेट द डिटेल्स, और हमें ये सब डिटेल्स कहाँ से मिल जाता है, तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है, तो इनका लेखक है कौटिल्य, या फिर उनका और एक नाम है चाणक्य, और एक नाम है विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र लेखक के तो से होच्छे कौटिल्य बा चाणक्य, कौटिल्य बा चाणक्य बा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त एडोप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त पहले हम लोगों के लास्ट क्लास या उसके अगले क्लास में, पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था जैनिज्म किसने अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था, और अशोक ने क्या अपनाया था, तो बुद्धिज्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त एडोप्टेड जैनिज्म, जैनिज्म एडोप्ट किए थे इन्होंने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। एंड वेंट टू श्रवण बेलागोला, चंद्रगुप्त एडोप्टेड जैनिज्म एडोप्ट किए, उसके बाद कहाँ चले गए, श्रवण बेलागोला में चले गए। ये कहाँ पे है, मैसूर, और मैसूर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। किसके साथ गए, तो भद्रबाहु, भद्रबाहु कौन थे, एक जैन गुरु थे, जो इन्होंने एक गुरु छिलेन, जैन गुरु, इनके साथ ये चले गए थे। कहाँ चले गए, तो श्रवण बेलागोला चले गए, ठीक है, कर्नाटक में। वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है उपवास, ठीक है, या भूखमरी, उपवासेर जन्य तार मृत्यु है। कार मृत्यु है, तो चंद्रगुप्तेर मृत्यु है। कोथाय है, तो कर्नाटकेर श्रवण बेलागोला नामक स्थाने है तार मृत्यु। विशाख दत्त रोट अ ड्रामा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस कार लेखा, तो विशाख दत्तेर लेखा, एटाও আসে পরীক্ষায়। ঠিক আছে,
विशाख दत्त ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस लिखा था। इसमें उन्होंने क्या डिस्क्राइब, ये क्या था, एक ड्रामा था। इसमें क्या था, डिस्क्राइब क्या किया हुआ था, तो डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्त एनिमी, चंद्रगुप्त के कितने एनिमीज थे उसका डिटेल मिलता है। किसमें, मुद्रा राक्षस में मिलता है। इनके लेखक कौन है, तो विशाख दत्ता इनके लेखक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, राजा कौन बने, तो वो बन गए बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बने, तो बिंदुसार बन गए, उनके बेटे थे। बिंदुसार के बारे में अब कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेंगे। ये है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी ये है बिंदुसार, ठीक है, किंग बिंदुसार। अब इनके बारे में क्या क्या फैक्ट है, तो सन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के सन कौन थे, तो वो थे हम लोगों का बिंदुसार। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद कौन सिंहासन पे बैठा था, तो कौन, बिंदुसार बैठा था। कब बैठा था, तो इन 297 BC में बैठा था। ही इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज, बोला जाता है कि वो दो सीज के बीच में जो लैंड था, जो जगह था, उसको भी उन्होंने जीता था। किन दो स्थानों के बीच, तो द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में कुछ जगह था, लैंड था, इन्होंने उसको कॉन्कर किया था। ठीक है, किसने, बिंदुसार ने। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, इनके डेथ के टाइम ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब उपमहादेश, इनके डेथ के टाइम उपमहादेश के ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा उपमहादेश ही केम अंडर द मौर्यन रूल, मौर्यन रूल के अंडर आ गया था। ग्रीक एम्बेसडर डेमाकोस या डीमाकोस विजिटेड हिज कोर्ट, उन्हीं के टाइम कौन, ग्रीक एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब हो गया राजदूत, डेमाकोस विजिटेड हिज कोर्ट, उनके सभा में विजिट किया था कौन, डेमाकोस। उसके बाद कौन आया, बिंदुसार के बाद कौन आया, तो बिंदुसार के बाद कौन आया, तो आया अशोका, किंग अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सन कौन था, तो वो था बिंदुसार, एंड बिंदुसार का सन कौन था, तो वो था किंग अशोक। अशोका वॉज अपॉइंटेड द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला, अशोका को क्या बनाया गया था, वाइसरॉय बनाया गया था, कहाँ का, तक्षशिला का एंड उज्जैन का, बाय हिज फादर बिंदुसार, बिंदुसार अपने बेटे यानी अशोका को क्या बनाए थे, वाइसरॉय बनाए थे, कहाँ का, तक्षशिला और उज्जैन का। ही वॉज एट उज्जैन व्हेन बिंदुसार डाइड, जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ तो अशोक कहाँ थे, वो उज्जैन में ही थे। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर सेज दैट, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है कि ही केम टू थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है कि अशोका अपने 99 ब्रदर्स को मारने के बाद सिंहासन पे बैठा था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पीपल, उनके साम्राज्य में जितने पीपल थे, लोग थे, उन लोगों के साथ, ठीक है, उन पीपल के साथ इनका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता था, किनका, अशोक का, किसके थ्रू, थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब हो गया शिलालेख, इंस्क्रिप्शन माने हो गया लिपि, लिपिर माध्यमे তিনি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টের মধ্যে থাকতেন লোকজনের, সাম্রাজ্যের যে লোকজন ছিল তাদের সঙ্গে। इन हिज इंस्क्रिप्शन फॉलोइंग लैंग्वेजेस, और ये इंस्क्रिप्शन में बहुत सारे लैंग्वेज यूज किया गया था। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज, ब्राह्मी, ये सब लैंग्वेज यूज किया गया था उन इंस्क्रिप्शन में। और क्या, जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डेसीफर्ड, डेसीफर्ड मतलब हो गया, डेसीफर्ड माना हो गया पाठोद्धार करा माने पढ़ा। ठीक है, डेसीफर्ड मतलब हो गया रीड। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था क्या, इज इन इंस्क्रिप्शन को। ठीक है, अशोका बिकेम द बुद्धिस्ट अंडर उपगुप्ता, पहले ही बताया था कि अशोका ने क्या क्या एडॉप्ट किया था, तो बुद्धिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या एडॉप्ट किया था, तो जैनिज्म। अशोका बिकेम बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट वो बने थे अंडर उपगुप्त के अंडर वो बुद्धिस्ट बने थे। एक्सटेंड ऑफ एम्पायर, अब उनका जो साम्राज्य था, मौर्य डायनेस्टी जो था, कितना दूर फैला था, विस्तार क्या था उसका, कत दूर विस्तृत छिलो से एम्पायर, तो हिज एम्पायर कवर्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम हिंदुकुश, हिंदुकुश की बोटे एक माउंटेन बोटे, हिंदुकुश क्या एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पे ये है, तो ये
अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान में फैला हुआ है ये। टू बंगाल, वो हिंदू कुश से एकदम बंगाल तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य। एक्सटेंडेड ओवर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड होल ऑफ इंडिया, इन सभी स्थानों पे फैला हुआ था मौर्यन डायनेस्टी, विद द एक्सेप्शन ऑफ ए स्मॉल एरिया, एक स्मॉल एरिया को छोड़कर, जो कहाँ था, साउथ में था, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सब जगह में मौर्यन डायनेस्टी का रूल चलता था। कश्मीर एंड वैलीज ऑफ नेपाल वे ऑल्सो इंक्लूडेड, इनमें कश्मीर और एंड वैली जो था, वैली माना उपत्यका ऑफ नेपाल का जो वैली था वो भी इंक्लूडेड था इसमें। फर्स्ट एम्पायर टू डू सो, ये पहला साम्राज्य था ऐसा करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ था, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था मौर्यन डायनेस्टी। सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे इसका फाउंडर, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद उनका पुत्र आ गया बिंदुसार। बिंदुसार के बाद हम लोगों ने पढ़ा किंग अशोक। अशोक के टाइम ये साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो सब एम्पायर थे वगैरह वगैरह वो सब हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।